भारतवर्ष इतिहास के बड़े कालखंड में विश्वगुरु कहलाता रहा। विश्वगुरु इसलिए क्योंकि विश्व भर की सभ्यताओं और संस्कृतियों ने भारत को ज्ञान का केंद्र माना। तक्षशिला और नालंदा जैसे ऐतिहासिक विश्वविद्यालय न सिर्फ दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करते रहे, बल्कि इसने भारत को धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और व्यापारिक रूप से सुदृढ़ बनाया। तुर्क हमलावर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर ज्ञान के केंद्र पर चोट की। चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, पाणिनि, न जाने कितने मेडिकल साइंस, गणित, व्याकरण, भूगोल के विशेषज्ञों के नाम हम आज भी याद करते हैं। मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग जैसे उस समय में आए विदेशी शोधकर्ताओं ने भी हमारे शिक्षा केंद्रों की तारीफें इतिहास के पन्नों में दर्ज की हैं। उस जमाने में भी हमारा व्यापार 7 समंदर पार के देशों से होता रहा। सभ्यता संस्कृति की उत्कृष्टता की कथा आज भी मौजूद भव्य मंदिर, महलों और किलों की इमारतें कहती हैं। विश्व का 25% जीडीपी अकेले भारत का होता था। अंग्रेजों ने हमारी महान ज्ञान से समृद्ध मजबूत सभ्यता, संस्कृति और एकता को नष्ट करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को अंदर से पंगु बना डाला। मैकॉले शिक्षा पद्धति को लागू करके भारत में शिक्षा का मूल्य कम होता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राजनीतिक दलों ने हमारे सरकारी विद्यालयों और हमारे देश के भविष्य, नन्हे बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा के लिए कुछ खास न किया। सरकारी स्कूल गरीबी और बुरी क्वालिटी का पर्याय बनकर रह गए और देश की शिक्षा व्यवस्था माफियाओं का एक धंधा बनकर रह गई। सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा की, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, हम पेपर नहीं दिया, लोगों ने हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। और टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है, पंखे हैं पर चलते नहीं हैं। क्यों नहीं चलते हैं? विद्युतीकरण अभी हुआ नहीं है। और फिर केजरीवाल का राजनीति में उदय हुआ। हमारी सरकार ने क्लासरूम बनाए, ये एक क्लासरूम मंदिर है दोस्तों। अगर इस देश को पुनः विश्व गुरु का दर्जा पाना है तो हमें पुनः ज्ञान का केंद्र बनना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा शिक्षा का सिस्टम तैयार कर दिया जो अच्छा कैरेक्टर देता है, जो एक देशभक्त पैदा करता है और जो बच्चों को अपनी रोजी रोटी कमाने के लायक बनाता है निकलते ही, मैं बता रहा हूँ आप पूरी दुनिया के अंदर एक मॉडल तैयार कर देंगे और वही मॉडल अपने को तैयार करना है। ये मैकॉले के शिक्षा सिस्टम को खत्म करना है। ये अंग्रेजों ने हमें क्लर्क बनाने के लिए तैयार किया था, ये हमें इंडिपेंडेंट इंसान बनाने के लिए तैयार नहीं किया। और वो संभव है सिर्फ देश को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देकर। और यही अरविंद केजरीवाल का सपना है। अभी 10,000 क्लासरूम और बन रहे हैं। इन 10,000 क्लासरूम के अंदर हमारे बच्चे पढ़ेंगे। ये बच्चे बड़े होकर देश का विकास करेंगे। आधुनिक भारत की असली नींव ये है दोस्तों। हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करनी है जिसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए हमारे बच्चों के अंदर, जब वो बड़े हो कि अपने आप समाज एक खूबसूरत समाज बन सके, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो सके। लॉ एंड ऑर्डर केवल पुलिसिंग से अच्छा नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से अच्छा होगा। जब बच्चों का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो समाज का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, जब समाज का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो देश का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा।